नमस्कार। चाइल्ड अब्यूज़, भारत देश के बच्चे भारत का भविष्य हैं, पर ये भविष्य तभी सुरक्षित रह सकता है जब हमारे देश के बच्चे शिक्षित हों, सेहतमंद हों और सबसे ज़रूरी सुरक्षित हों। लेकिन हमारे देश में बढ़ते चाइल्ड अब्यूज़ के कारण उसका जो अंधेरा इस बहुत ही आशाजनक तस्वीर पर पड़ रहा है, तो ये आशाजनक तस्वीर धुंधली सी काली पड़ती जा रही है। इसलिए बहुत ज़रूरी है चाइल्ड अब्यूज़ को रोकना। आज हम जागो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आप चाइल्ड अब्यूज़ को रोकने में योगदान दे सकते हैं अपनी थोड़ी सी सावधानी से। आपके घर में भी अगर बच्चे हैं, आप खुद भी यह चाहते हैं कि आपके बच्चे किसी भी तरीके के चाइल्ड अब्यूज़ से अछूते रहें, तो आपको किन सावधानियों का ख्याल रखना है। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर रिपन सिप्पी, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं। रिपन जी, आपका स्वागत है जागो में। रिपन जी से हम जानेंगे कि बच्चों की साइकोलॉजी को हम कैसे पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनको किसी भी अंधकार से या किसी भी क्राइम से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि बच्चों से बातचीत बनाए रखना और उनकी साइकोलॉजी को समझना। और साथ ही हमारे साथ हैं लीगल एक्सपर्ट मिसेस मणिका पांडे, जिनसे हम जानेंगे कि कानून क्या कहता है कि अगर आपके बच्चे के साथ कोई अपराध हो रहा है, उनके साथ कोई अब्यूज़ हो रहा है, तो किस तरीके से आप कंप्लेन कर सकते हैं। मणिका जी, स्वागत है आपका जागो में। चाइल्ड अब्यूज़ यानी 18 साल से कम की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनके साथ उत्पीड़न। बहुत सी वेल टू डू फैमिलीज़, यहाँ तक कि अपर मिडिल क्लास फैमिलीज़ के बच्चे भी इस अब्यूज़ में से सबसे ज़्यादा सेक्सुअल अब्यूज़ से अछूते नहीं हैं। तो आइए यही देखते हैं कि सेक्सुअल अब्यूज़ जब बच्चे के साथ होता है किन हालात में होता है और क्या हालत हो जाती है उस वक्त एक बच्चे की। पल पल दम तोड़ रही है मासूमियत। कहीं किसी कोने में सिसक रहा है बचपन। अपनों के हाथों ही मिल रहा है दर्द। विश्व भर में सबसे ज्यादा भारत में हो रहा है बाल उत्पीड़न। हर तीसरा बच्चा किसी न किसी तरह हुआ उत्पीड़न का शिकार। ये आंकड़े एक सर्वे के बाद सामने आए हैं, जिसने हमारी सरकार के साथ साथ पूरी दुनिया को चौंका दिया है और सोचने पर मजबूर कर दिया है। छोटे बच्चों की मासूमियत का फायदा उठाकर उन्हें अपनी हवस का शिकार बना लिया जाता है, जिससे बच्चे के मन में इस कद्र डर बैठ जाता है कि वो अपने साथ हुए हादसे के बारे में किसी को कुछ बता ही नहीं पाता और अंदर ही अंदर घुट घुट कर सिसकता रहता है और वो खुद को मेंटल और फिजिकल तौर पर टूटा हुआ महसूस करता है। अधिकतर मामलों में उत्पीड़न करने वाला व्यक्ति जान पहचान का ही होता है। एक सर्वे के अनुसार कभी बच्चे के मन के डर की वजह से और कभी बदनामी के डर से ज्यादातर मामले सामने आ ही नहीं पाते। हालांकि सरकार अब इस मामले को संजीदा लेते हुए कड़े कदम उठा रही है, लेकिन जब तक हम खुद जागरूक होकर ऐसे मामलों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक वो आवाज न्यायपालिका तक नहीं पहुंच पाएगी, क्योंकि इसे रोकने के लिए जरूरत है विशेष कानून की, जिससे मासूमों पर होने वाले उत्पीड़न पर लगाम लग सके। देखा आपने चाइल्ड अब्यूज़ का एक पहलू, यानी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जो एक बच्चे को इस तरह से डरा देता है कि उसका आगे का जीवन भी अंधकार से भर जाता है। लेकिन आपने ये भी देखा कि अगर हम सतर्क रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो हम इसको रोक सकते हैं, मगर उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने बच्चे को समझने की। यहाँ पर रिपन जी, बहुत ज़रूरत होती है कि बच्चे की मानसिकता को समझे। तो किस तरीके से एक अब्यूज़ बच्चे को बहुत ही बुरी तरीके से अंदर तक तोड़ सकता है? देखिए मैडम, साइकोलॉजी में अगर आप बच्चे की समझना चाहें, जो अब्यूज़ जब होता है तो सबसे पहले जो चीज़ बच्चे के अंदर से जाती है वो है ट्रस्ट। द ट्रस्ट गेट्स ब्रोकन। ठीक है, बच्चा किसी पे विश्वास नहीं कर पाता है और ऐसे बच्चों को आगे जाके ट्रस्ट कंसर्न्स रहते हैं, ट्रस्ट इश्यूज जिसको हम बोलते हैं। वो किसी पे कभी भरोसा खुल के नहीं कर पाते, ना अपने माता पिता पे, ना कल को जिनकी उनकी कोई बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो, या अपने स्पाउसेस को भी वो अच्छी तरीके से कभी पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बचपन में ही उनका ट्रस्ट टूट गया होता है। दूसरा, ऐसे बच्चे अक्सर देखा जाता है कि अंदर ही अंदर अपने खौफ पाल के रखते हैं। इनको एक अनजाना डर, एक इनसिक्योरिटी हमेशा रहती है
और ऐसे बच्चे बेस्ट एक्टर्स कहे जाते हैं। अ चाइल्ड यू नो हु हैज़ बीन अब्यूज्ड इज़ द बेस्ट एक्टर इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो रियल लाइफ में एक्टिंग कर रहा होता है कि मेरे साथ कुछ नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है कि बच्चे की साइकोलॉजी ऐसी बन जाती है कि वो दूसरों से बातें छुपाता है, अंदर ही अंदर वो डर जाता है, इनसिक्योर रहता है, किसी पे विश्वास नहीं कर पाता, इवन अपनों के सामने बोलने में हिचकता है। कई बार जो अब्यूज़र होता है, ठीक है, वो बच्चे को भी डराता है कि आपकी और बदनामी हो जाएगी, या मैं घर वालों को मार दूंगा, या तुम्हें मार दूंगा। इस तरीके से मन में खौफ और डर भी बिठाने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बच्चे को चुप करा के रख सके। तो इन सारी चीज़ों की वजह से बच्चे इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप बच्चों को अगर इस तरीके से कोई डिस्टर्बेंस हो तो मैं आपको कुछ साइंस बता सकता हूँ, जिससे कि आप बच्चों की इस प्रॉब्लम को पहचान सकते हैं। बच्चे अक्सर इस अवस्था में बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं, इरिटेबल हो जाते हैं। नंबर 1, थोड़े उनमें गुस्सा ज़्यादा आप देखेंगे, एग्रेशन उनमें बढ़ जाता है। कुछ बच्चे चुप हो जाते हैं, बातचीत करना बंद कर देते हैं। जितने चीयरफुल या जितने जॉवियल वो रहते हैं, उतना जॉवियल नहीं रहते। मतलब जैसे खेल कूद करना, बाहर दोस्तों से मिलना, दूसरों से गप्पे मारना, ये सब उनकी एक्टिविटीज़ में से कम होने लग जाता है धीरे धीरे। बच्चा कई बार एक ही कोने में बैठा रहता है, चीज़ें सोचता रहता है, या किसी व्यक्ति के सामने आने से थोड़ा घबराने लग जाता है। एक चीज़ और आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे के अंडर गारमेंट्स को देखें, अगर उसमें कोई ब्लड है तो बच्चे से इंक्वायर करें। आप बच्चे के साथ बात करते रहें, जितनी ज़्यादा आप उससे बात करेंगे, उससे शेयर करेंगे, उतने कम्युनिकेशन चैनल खुले रहेंगे। बच्चे को बैड टच और गुड टच के बीच में फ़र्क करना सिखाइए। आप ये रोल मॉडलिंग एक डॉल के साथ कर सकते हैं कि डॉल के अंदर आप दिखा सकते हैं कि टच कर करके कि कहाँ पे टच वैलिड है और कहाँ पे टच गलत है, और अगर कोई ऐसा गलत टच हो तो आपको वहाँ से किस तरीके से रिएक्ट करना है, जैसे कि मार के भागना है किसी को, या हमें आके बताना है, या चीखना है, चिल्लाना है। ये सारी चीज़ें बच्चे को जितना पहले से एजुकेट कर सकें उतना बेहतर है। जी, यहाँ पे रिपन जी आपने जो 2 बातें बहुत इम्पॉर्टेंट बताई कि पहले तो असर क्या होता है बच्चे के ऊपर कि उसका बचपन पूरी तरीके से तोड़ देता है अगर उसके साथ कोई अब्यूज़ होता है तो। ऐसा अगर हो जाए तो बच्चे की एक्टिविटीज़ में या उनके पूरी बॉडी लैंग्वेज में जो चेंजेस आते हैं, जैसा कि रिपन जी ने बताया, उन सब बातों का ध्यान रखें। अगर ऐसा आपके बच्चे के साथ कभी हुआ है तो ध्यान रखें, उससे बात करें और सतर्क रहें, सावधानी बरतें। लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने अपनी स्टोरी में भी देखा कि कानून बहुत संजीदा नहीं है, कोई विशेष कानून नहीं है, तो ऐसे में क्या कहता है कानून? देखिए, कानून है, जैसा कि सेक्सुअल अब्यूज़ के अगेंस्ट कानून है, बट जैसा कि संजीदगी की बात है वो मिसिंग है, या कह सकते हैं उतना ग्रेव नहीं है कानून। एक मैं छोटे तौर पे एक एग्जांपल दूंगी। सेक्सुअल अब्यूज़ कानून में वहीं एंटर्ड है जहाँ तक कि पिनाइल पेनिट्रेशन हो, बट जबकि उस लिमिट तक सेक्सुअल असॉल्ट जिसे कह सकते हैं, या उस लिमिट तक सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत रेयर केसेस में होता है। रेयरिटी इन द सेंस, जैसे आमतौर पे इट्स सेड कि 2/3 every third child undergoes this sexual abuse, जबकि पेनाइल पेनिट्रेशन उतने में नहीं रहती है। तो उसकी भी कमी से कानून देखिए थोड़ा वीक पड़ जाता है। और सेकंड एक और कमी हो जाती है बिकॉज उतने हमारे पास एम्पेरिकल एविडेंस नहीं हो पाते हैं, बच्चा उतने अच्छी तरह से अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। बहुत मेजॉरिटी केसेस में तो बच्चे को पता ही नहीं चलता है दैट ही इज अंडरगोइंग दैट अब्यूज। दैट्स अ वेरी थिंग बिकॉज छोटे छोटे एज में भी जैसे 3 ब्रैकेट जनरली हम लेके चलते हैं, 5 to 12 ईयर चिल्ड्रन का, और फिर 12 से 15, फिर 15 से 18। इसमें आप देखिए कि इतने ज़्यादा बच्चों के उम्र में डिफरेंस है कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जैसे सिप्पी जी ने बताया कि उन्हें फ़र्क ही नहीं मालूम होता है गुड टच का, बैड टच का। और सेकंड होता है दैट अवेयरनेस होने पर भी एक डर रहता है जिससे वो बताते नहीं हैं, कंप्लेंट्स रजिस्टर्ड ही नहीं होती हैं, इसलिए कानून कहीं बीच पड़ जाता है। एक चीज़ कहना चाहूँगा मैडम, मेरे पास पर्सनली एक केस आया है, 2.25 साल की बच्ची है, एंड शी अंडरस्टैंड्स वेरी वेल मैडम कि उसके साथ उसके दादाजी गलत कर रहे हैं। शी डिस्क्राइब्स वेरी ब्लेटेंटली कि क्या वो करते हैं। फैमिली डर के मारे, उसके फादर कुछ नहीं करना चाहते क्योंकि उनके अपने पिताजी हैं। तो कई बार हमारे समाज की
खुद की ना सोच की वजह से कि दूसरे क्या कहेंगे, हम अपने ही घर वालों के अगेंस्ट कैसे जाएं, इस उत्पीड़न को हम चुपचाप सहन करते रहते हैं। यहाँ पर रिपन जी, जैसा कि आपने कहा कि घर वाले ही जो लोग होते हैं, रिश्तेदार जो होते हैं या जो एक्वेंटेंस होते हैं, सबसे बड़ी अनफॉर्चुनेट बात यही है कि हमारे जो रिश्तेदार होते हैं या जान पहचान के लोग होते हैं वो ही 75% केसेस में पाए गए हैं कि वो ही अब्यूज़र्स होते हैं। तो अपने ही घर में अपने बच्चों की सुरक्षा कैसे की जाए, जैसे कि रिपन जी ने कहा गुड टच और बैड टच, उसको कैसे बताया जाए और कैसे आप सावधान रहे कि अपने बच्चों को किसी भी तरीके के अब्यूज़ से दूर रखें, ये इसके बारे में और जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बच्चा जब भी अब्यूज्ड होता है तो उसकी सेहत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती है, फिर चाहे वो फिज़िकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, उसका पूरा ओवरऑल वेल बीइंग ही ख़त्म हो जाता है। और बचपन में ही हम शुरुआत करते हैं अपनी लाइफ की, अगर वो ही इतना वीक पड़ जाए। ब्रेक पर जाने से पहले रिपन जी ने जो केस बताया और जो आंकड़े भी कहते हैं कि जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, एक्वेंटेंस होते हैं, जान पहचान के लोग ही अब्यूज़ करते हैं, तो ऐसे में बच्ची ने, जैसा कि रिपन जी ने बताया, वो खुद बताती है कि उसके साथ क्या हुआ है, तब भी क्या कंप्लेंट करे तो कोई एक्शन नहीं हो सकता? हो सकती है, बट वही यहाँ पे एक बात मिसिंग होती है कि पेरेंट्स उतने अग्रीएबल नहीं रहते हैं सिचुएशन को कि ताकि वो रिपोर्ट करें केसेस। एक सोशल टैबूज अगेंस्ट हैं दैट योर चाइल्ड इज़ मोलेस्टेड और सेक्सुअली अब्यूज्ड। सोशल टैबूज हैं, फैमिली स्ट्रक्चर्स ऐसी होती हैं, जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली, बट हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज भी एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली टाइज के साथ होती हैं। कोई अंकल हैं, कोई इट कैन बी बोथ द सेक्सेस। गलत फहमी है कि सिर्फ अंकल्स होते हैं, मामा, चाचा, मौसी, बुआ, सब रिलेशंस में जैसा भी सेक्सुअल अब्यूज़ हो, वो कहीं एक फैमिली सपोजिटली सेव करने के लिए वो बात बाहर निकलती ही नहीं है। और एक और होता है, बहुत सारे आंकड़े कहते हैं, बहुत सारी स्टडीज़ कहती हैं कि 2 तरह के सेक्सुअल अब्यूज़ बहुत कॉमन है फैमिली में, एक ट्रैवलिंग में और एक मैरिज सिचुएशंस में। वो बहुत एक्सट्रीम केसेस ऑफ सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं होता, बट छोटा छोटा केसेस भी जो होता है सेक्सुअल अब्यूज़ का, एक मेंटल साइकोलॉजिकल हेल्थ पे बहुत ही बुरा असर होता है। एक मैरिज सेरेमनी है, वहाँ पे एक बैड टच, जैसा कि रिपन जी ने बहुत अभी स्ट्रेस किया, बैड टच हुआ, गलत फॉन्डलिंग हुई, वो बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से उस समय आके कहता भी है तो एक माहौल ऐसा जोवियल रहता है और ऐसा लाइट माहौल होता है कि उसकी बात सीरियसली भी नहीं, समाज होता है और वहां पर आवाज उठानी तो बहुत मुश्किल हो जाती है। और बात सीरियसली भी नहीं ली जाती है बच्चे को। एक 3 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, बहुत बार उसके एक्सप्रेशन, उसकी कम्युनिकेशन इतनी स्ट्रांग नहीं होती है कि पेरेंट्स भी समझ पाए। कभी कभी बच्चे को एक ट्रस्ट नहीं होता है अपने पेरेंट्स में ही कि वो बात बताएगा तो डांट उसे नहीं पड़ेगी। तो बहुत सारे कारण के कारण एक अवेयरनेस जो है बच्चे में आते हुए कहीं दब जाती है। और अगर आती भी है तब भी रिपोर्ट नहीं की जाती। ये बहुत बड़ा मसला है, ये सबसे बड़ा पॉइंट है चाइल्ड अब्यूज़ में कि बच्चे बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं करते, बताते हैं तो सीरियसली नहीं लिया जाता, सीरियसली लिया जाता है तो हिम्मत नहीं होती उसको रिपोर्ट करने की। ये पूरी एक चेन है। तो रिपन जी, यहाँ पे पहला तो यही कि बच्चा बता पाए, एक्सप्रेस कर पाए, तो बच्चे अपने जो पेरेंट्स हैं बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस ला पाएँ और फिर उसको समझ पाए। ये कितना ज़रूरी है और ये कैसे डेवलप किया जाए? जी मैडम, अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये ना सिर्फ लड़कियों को समझाना ज़रूरी है, लड़कों को भी समझाना उतना ही ज़रूरी है। ठीक है, ये ट्रस्ट आप कैसे डेवलप कर सकते हैं? बच्चे से खुल के थोड़ा बात करें, उससे हर किसी के बारे में पूछें कि अंकल आपके साथ क्या कर रहे थे या आंटी क्या कर रही थी। आप ये ना सोचें सिर्फ आदमी ही ऑफेंडर्स होते हैं, लेडीज़ भी करती हैं कई बार। ठीक है, तो आप बच्चे से खुल के इन चीज़ों के बारे में अगर जितना हो सके, जितना दायरे में रह के बात कर सकते हैं उतना करिए। और जैसे मैंने बताया कि डॉल थेरेपी होती है, इसको हम डॉल थेरेपी बोलते हैं। डॉल्स के थ्रू हम समझाते हैं कि कहाँ कहाँ टच वैलिड नहीं है, गलत मानी जाती है। अब बच्चे को वो चीज़ की शिक्षा दें, एजुकेशन दें। ठीक है, और अगर उसके साथ कुछ ऐसा हो तो उसको बताएं कि उसको अपना बचाव कैसे करना है, जैसे कि चीखना चिल्लाना है, दूसरे इंसान को नोचना है, ठीक है, या उसको मार के भागना है या उसके लिंग पे मार के भागना है। इस तरीके से समझाया जाता है बच्चे को, थोड़ा सा उसके दिमाग में बात को डाला जाता है। जी, ऐसे में जैसे कि आपने कहा कि कम्युनिकेशन, अगर आप बच्चे से इतना फ्रीली होकर बात करेंगे और उनको बताएंगे तो वो उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आएगा कि ऐसी कोई भी हरकत होगी तो पेरेंट्स को बच्चे ज़रूर बताएंगे। इसलिए ये एक्सरसाइज ज़रूर करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो चाहे फीमेल चाइल्ड हो या मेल चाइल्ड हो, आप उनसे बातचीत ज़रूर करें, जिससे कि कोई भी ऐसी बात होती है, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर में उनको सिक्योर्ड माहौल में रखते हैं, कुछ भी सामने आप देखेंगे आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आपके बच्चे स्कूल
स्कूल जाते हैं, स्कूल में जो उनको ड्राइवर्स उनको लेकर जाते हैं, यहाँ तक कि स्कूल में भी उनका अब्यूज़ होता है, तो आपकी नज़रों के बाहर भी अगर ऐसा कुछ हो तो बच्चे के अंदर इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो आपको आकर बता पाएँ, उसके बाद की समस्या की संजीदगी कि पेरेंट्स लें और उसको रिपोर्ट करें। बात बता दी बच्चे ने तो उसके बाद उसके ऊपर एक्शन होना बहुत ज़रूरी है मैडम, क्योंकि एक बार अगर आप चुप हो जाते हैं तो जो ऑफेंडर है वो और ज़्यादा फिर मजबूत हो जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि ऑफेंडर मजबूत हो जाता है और बच्चे का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। वो नेक्स्ट टाइम किसी को बताएगा भी नहीं अगर इससे भी कुछ खराब होगा, क्योंकि उसका फेथ अब आप में से चला गया है कि उसके बताने के बावजूद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया। ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि आप भी हेल्पलेस हैं, आप अपनी मजबूरियों की वजह से कुछ नहीं करेंगे, तो इसलिए वो और चुप रहना शुरू कर देता है, मन में और बातें दबाना स्टार्ट कर देता है। जी, तो यहाँ पर ज़रूरी है कि बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और उसको बनाए रखें कि आपके बच्चे के साथ क्या हुआ है, बात करके एक्शन ज़रूर ले। यहाँ हमारे साथ जुड़ी हैं पूर्वी अहमदाबाद से। पूर्वी जी, सवाल पूछिए। हाँ जी, नमस्ते। मैडम, आप और सर दोनों बहुत अच्छे से ये टॉपिक पे समझा रहे हैं, सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। मेरा सवाल ये है, मैं 27 ईयर की हूँ, मेरी एक डॉटर है 2.5 साल की, और अभी आई एम कैरिंग माई ट्विन चाइल्ड। तो फ्यूचर में मेरे लिए टाइम बहुत कम रहेगा, एटलीस्ट 1-2 साल के लिए। तो मैं ये जानना चाहती थी कि मैं अपनी बेटी को किस तरह से ये समझाऊं, या फिर सेल्फ डिफेंस के लिए उसको कराटे क्लास या और क्या फैसिलिटी मैं दे सकूं जो उसको पता चले। जैसे आपने कहा गुड टच बैड टच, वो तो उसको समझाना ज़रूरी है, बट अपने आप पे ही वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके, या जैसे आपने कहा लोच लेना या मार लेना, तो हाउ शुड आई डू दैट। एंड माई सेल्फ, मैंने खुद ने अपने बचपन में ये चीज़ सफ़र की है, जिसका बहुत ख़राब असर मेरे आज तक मेरी मेमोरी पे रहा है। जी, बिल्कुल पूर्वी जी, ये हमें जानकर खुशी हुई कि आपके अंदर इतनी जागरूकता है कि आप अपनी बेटी के साथ वो नहीं होने देना चाहती जो आपके साथ हुआ। आप समझ रही हैं सारी बातों को, इनकी गंभीरता को समझ रही हैं, और जैसा आपने अभी तक पूरी एक्सरसाइज बताई, तो पूर्वी जी कैसे अपनी बच्ची को ये समझा सकते हैं? पहले तो मैडम आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि आपने लाइव टीवी पे आके इतनी बड़ी बात बताई, एंड वी कैन अंडरस्टैंड इट मस्ट हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दैट। दूसरा, आप कैसे बता सकते हैं, देखिए बच्चा अभी आपका आपने बताया 2.5 साल का है, तो मैं इतना ज़्यादा उसको दिमाग में ये चीज़ें नहीं डालना चाहूँगा जिससे कि उसका बचपन ख़राब हो। जैसे मैं अभी बता रहा था कि आप डॉल्स के थ्रू बता सकते हैं या स्टोरीज़ के थ्रू बता सकते हैं, या कई बार एक किताब के थ्रू पिक्टोरियल फिगर्स बना के ड्राइंग खुद करके उसको समझा सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे क्या चीज़ें वैलिड हैं और क्या क्या चीज़ें वैलिड नहीं हैं। और अगर आप ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं, ठीक है, तो आपको अपना सेल्फ डिफेंस करना है, चीखना चिल्लाना है या किसी तरीके से मार के भागना है, और नेक्स्ट टाइम आके आपको रिपोर्ट करना है। जी, तो बेशक पूर्वी जी, जैसा कि रिपन जी बता रहे हैं कि कौन कौन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, आप अपनी बच्ची से कम्युनिकेट करें, उनको डॉल के थ्रू या पिक्चर्स के थ्रू उनको ज़रूर बताएं। और चलते चलते मैं आपको एक बार बात ये ज़रूर कहूँगी कि जैसे कि रिपन जी ने आपको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, हम भी आपको ये कहेंगे कि अगर आप ये सारी सावधानी अपनी बच्ची को सिखाएंगी और वो इतनी सतर्क रहेंगी और बहुत ज़्यादा हिम्मत से आपसे बात कर पाएंगी, तो आपके बचपन की भी जो कड़वी यादें हैं उनको आप पूरी तरीके से भुला पाएंगी, ये देखकर कि आपने जागरूक होकर अपनी बच्ची के साथ ऐसा नहीं होने दिया। यहाँ पर रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। चाइल्ड अब्यूज़ जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, सेक्सुअल अब्यूज़ जो हमारे घर से ही शुरू होता है, इसलिए ज़रूरत है कि हम अपने घर से ही शुरुआत करें, पहला कदम उठाएं। लेकिन अगर विश्व भर के बच्चों को देखा जाए तो विश्व भर में से 19% बच्चे भारत देश में हैं। कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी उनके प्रति भी है, इसलिए अब्यूज़ बहुत तरीके के होते हैं जो हम आसपास देखते हैं, लेकिन अपनी थोड़ी सी सावधानी से हम उनको भी रोक सकते हैं। तो किन किन तरीके के सेक्सुअल अब्यूज़ के अलावा बच्चों को उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है? देखिए मैडम, सेक्सुअल अब्यूज़ के बाद सबसे बड़ा अब्यूज़ आता है फिज़िकल अब्यूज़, जहाँ बच्चे की पिटाई होती है। वर्बल अब्यूज़ होता है जहाँ गाली गलौज दी जा सकती है। इकोनॉमिक अब्यूज़ हो सकता है, जितना बच्चे को सहूलतें दी जानी चाहिए उतनी सहूलतें ना दी जाएं, इस टाइप से किया जा सकता है। या बच्चे को या प्रिवेंशन किया जाए बच्चे की एजुकेशन को लेके, एकेडमिक एस्पेक्ट्स को लेके, जहाँ वो पढ़ सकता हो उसको पढ़ाया ना जाए, ठीक है, किसी कारण से ये भी अपने आप में उसकी ग्रोथ को रोक रहा है, तो ये भी एक अब्यूज़ है। जनरल निगलेक्ट, बच्चे की जनरल निगलेक्ट, बीट इकोनॉमिक निगलेक्ट या फूड एंड शेल्टर, जो भी उसकी बेसिक नीड्स हैं उसकी निगलेक्ट को भी एक ऐसा कोई भी एक्शन या ऐसा कोई भी हमारी तरफ से बिहेवियर जो एक बच्चे को शारीरिक और मानसिक तरह से शोषित करता है, वो एक अब्यूज़ है, फिर चाहे वो सेक्सुअल हो, फिजिकल हो, इकोनॉमिक हो या एजुकेशनल हो। यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं नरेश पंजाब से। नरेश जी, सवाल पूछिए।
नरेश जी से संपर्क हमारा टूट गया है। यहाँ पे हम बात करें दूसरे तरीके के अब्यूज़ की, तो इतना बड़ा दायरा है। देखिए, सबसे पहले इस बात में हमें ध्यान देने की ज़रूरत है दैट अब्यूज़ जो है बहुत बार इंटेंशनल होता है और बहुत बार अनइंटेंशनल होता है। एक पेरेंट का कभी आम तौर पे जनरली स्पीकिंग अपने बच्चे को अब्यूज़ करने का इंटेंशन नहीं होता है, विथ एक्सेप्शंस ऑलवेज। अगर एक बच्चे को ज़्यादा मार ही पड़ती है घर में, ज़्यादा डांट ही पड़ती है घर में, इवन दैट्स अ काइंड ऑफ फिजिकल अब्यूज़। और दूसरे तरह की अब्यूज़ होती है, एक जैसे वर्बल अब्यूज़ होती है जिसमें बच्चे से गाली गलौज हो। एक इमोशनल अब्यूज़ होती है जिसमें एक बहुत ही नॉर्मल प्रेवलेंट एक एक्शन हमारा कहेंगे सिबलिंग से या कज़न से कंपैरिजन, दैट्स अ काइंड ऑफ अब्यूज़ जो हम लोग कभी रियलाइज नहीं कर पाते दैट एक बच्चे को कंपैरिजन करें, उसमें भी एक बच्चे का अब्यूज़ है। जी, वहाँ पर भी कभी कभी कंपैरिजन असॉल्ट है। देखिए, जो अनजाने में कभी कभार हर घर में होता है, वो एक असॉल्ट की कैटेगरी में आ सकता है कि आपने कुछ ऐसा कह दिया या एक आध थप्पड़ लगा दिया, तो वो एक असॉल्ट है। अब्यूज़ तब होता है जब बच्चे की हर लाइफ के मेजर स्फीयर्स में इम्पेयरमेंट्स आने लग जाएं, पढ़ाई में फ़र्क आ जाए, खेल कूद में उसका मन ना लगे, इन जनरल हैप्पीनेस में फ़र्क आ जाए। मतलब जब आपकी लाइफ के मेन स्फीयर्स इफ़ेक्ट होने लग जाएं और उनमें खराबी आने लग जाए, इम्पेयरमेंट्स आने लग जाएं 3-4 स्फीयर्स में, उसको अब्यूज़ की कैटेगरी में डालते हैं। उससे पहले तो हम उसको असॉल्ट मानते हैं। नहीं, देखिए, असॉल्ट एक जनरल आमतौर पे ये मानना होता है कि जब स्ट्रेंजर्स का सेक्सुअल अब्यूज़ होता है दैट्स असॉल्ट, बट जहाँ घर के लोगों का होता है एक लेवल तक जो अनइंटेंशनल भी जैसे हम कहते हैं, उसे एक सेक्सुअल अब्यूज तक या फिजिकल अब्यूज तक किसी भी तरीके से। मणिका जी, जैसे कि आपने असॉल्ट भी बोला या अब्यूज भी बोला, ये दोनों ही शब्द बचपन के लिए अगर एक बच्चे के ऊपर आते हैं तो वो बहुत ही ज्यादा घातक हैं। तो इसलिए अपने बच्चे को हमें हर तरीके के अब्यूज से, हर तरीके के असॉल्ट से बचाना है। अगर हम उनका बचपन बचाना चाहते हैं, अगर हम अपने परिवार का भविष्य बचाना चाहते हैं और उसके बाद देश का भविष्य बचाना चाहते हैं। रिपन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको में आने के लिए। मणिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।